नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के कौन कौन से रूल्स हैं। ये वीडियो उन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन सिलेबस का पार्ट होता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपीएससी सीडीएस एटसेट्रा एग्जाम्स। वीडियो को शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पर मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो रूल्स हैं जैसे कि एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब से भी रिलेटेड स्पेलिंग एरर वीडियो अवेलेबल है। आप उनको भी जाकर देख सकते हैं क्योंकि इनसे भी काफ़ी सवाल बनते हैं। और स्पॉटिंग एरर और एरर डिटेक्शन के लिए ये और तथा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है, जहां पर मैं इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तथा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज की क्लास हम शुरू करें। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो हमारा जो रूल नंबर जो 1 है वो कहता है कि जो कंजंक्शन, कौन से कंजंक्शन, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं उनका यूज हम हमेशा पेयर में ही करेंगे। पेयर में करने का मतलब क्या है, इनका यूज हम साथ साथ करेंगे, ये दोनों ही एक साथ आएंगे, ये पेयर। जैसे नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का भी यूज होगा, मतलब उस सेंटेंस में ये दोनों ही शब्द आएंगे, पेयर में करेंगे यूज। ईदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, दो के साथ एट आएगा और वेदर के साथ और आएगा। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। दे विल ईदर डू द वर्क इल्स रिटर्न द मनी। ये गलत है, क्यों? क्योंकि ईदर का यूज किया और तो हमने लिखा ही नहीं। तो दे विल ईदर डू द वर्क और रिटर्न द मनी, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी प्रकार बोथ कुमार एज वेल एज रवि मस्ट फिनिश इट, ये गलत है, क्यों? क्योंकि बोथ के साथ किसका पेयर बना है? बोथ के साथ पेयर बना है एंड का। तो बोथ कुमार एंड रवि मस्ट होगा यहाँ पे, हाँ, MUST मस्ट फिनिश इट, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, नॉट ओनली डज ही रीड बट ऑल्सो राइट, ये सही है, क्यों? क्योंकि नॉट ओनली, ओनली के साथ किसका यूज करते हैं? बट ऑल्सो का। दो ही इज रिच बट दो ही इज रिच बट ही इज इकोनॉमिकल। तो ये क्यों गलत है? ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि जब भी हम बट का यूज करेंगे, यानी कि जब बट ऑल्सो का जब यूज करेंगे तो हमारे सेंटेंस से पहले क्या आना चाहिए था? नॉट ओनली आना चाहिए था, पहली गलती। दूसरी गलती, आप सेंटेंस के शुरू से ही देख सकते हैं कि दो का यूज किया गया, और दो के साथ किसका यूज किया जाता है? दो के साथ यूज किया जाता है हर बार एट का। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर देता हूँ जिससे आप लोग देख पाएँ। यहाँ पे देखिए, दो के साथ किसका यूज किया गया? एट का यूज किया, तो दो और ये एट, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, जब भी हम किसी एडवर्ब का यूज करेंगे, कौन से? हार्डली और स्कार्सली का, तो जो कंजंक्शन है व्हेन या फिर बिफोर, इसका यूज करना चाहिए। जैसे कि हार्डली हैड वी लेफ्ट द प्लेस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि व्हेन या बिफोर का यूज नहीं किया गया, लेकिन हार्डली का तो यूज किया गया है। तो हार्डली हैड ही लेफ्ट द प्लेस। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, हैड पहले आया है सब्जेक्ट की, और ये कौन सा रूल है? ये है रूल ऑफ इन्वर्जन। इसके बारे में मैंने अपने पहले जो एडवर्ब वाला जो सीरीज था उस पर मैंने समझा रखा है। यदि आपको नहीं पता तो आप उस लेक्चर्स को भी जाके जरूर देखिएगा। तो देखिए, जो हार्डली हैड ही लेफ्ट द प्लेस वेन, तो वही बात है कि वेन या बिफोर का यूज करना है जब भी हार्डली या स्कार्सली का यूज करेंगे, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बात करें रूल नंबर 3 की। जब भी हम किसी सेंटेंस में रेदर या अदर का यूज करेंगे तो जो देन, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसका यूज करना चाहिए। जैसे ही हैज़ नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ हैंडसम जॉब, ये गलत, क्यों? देखिए, हमने अदर का यूज किया लेकिन कहीं देन का यूज हुआ? देन का यूज हमने नहीं किया, और हमारा रूल क्या कहता है कि हमको देन का यूज करना चाहिए। तो ही हैज़ नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट हैंडसम जॉब, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे देन का यूज नहीं किया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। आगे देखते हैं। आई वुड रेदर बाय अ स्कूटर बट नो अ साइकिल, तो ये जो है हमारा, ये भी गलत है, क्योंकि हमने बट का यूज किया। बट का यूज ना करके हमको यूज करना है देन का, और आई वुड रेदर बाय अ साइकिल देन अ स्कूटर, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
आगे बात करें रूल नंबर 4 की, तो जब भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिस्ट का यूज करेंगे तो हमको जो ऑक्सिलरी वर्ब शुड है इसका यूज करना चाहिए। लिस्ट का मतलब हम किस लिए करते हैं? फियर दिखाने के लिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। इस प्रकार की जो चीज़ें जो होती हैं उसको दर्शाने के लिए हम लिस्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल, मतलब कि अच्छे से मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, या मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यही बात कह रहा है कि जब भी लिस्ट का यूज करेंगे तो शुड का भी यूज करना चाहिए साथ ही साथ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे शुड का यूज नहीं किया है, इस वजह से ये सेंटेंस हमारा गलत है। आगे बात करें तो रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहता है कि जो कनेक्टिंग वर्ड है, कौन सा? डेट। तो जब भी हम किसी एडजेक्टिव फ्रेज, कौन से? जो द सेम, द ओनली, सुपरलेटिव एडजेक्टिव या फिर ऑल का, इन सभी में से किसी भी एडजेक्टिव का जब हम यूज करेंगे तो हमको जो कनेक्टिंग वर्ड दैट है इसका भी यूज करना चाहिए। जैसे दिस इज द सेम बुक विच आई वांटेड। अब देखिए द सेम का तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, लेकिन क्या मैंने डेट का यूज किया? डेट का यूज मैंने नहीं किया है, इस वजह से सेंटेंस हमारा गलत हो गया। दिस इज द सेम बुक डेट आई वांटेड, और ये हमारा सही हो जाएगा। विच की जगह पे हमको क्या लिखना है? डेट का यूज करना है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 6 के बारे में। तो देखिए जब भी हम नॉट या नेवर का यूज करेंगे तो वहां पर हम नॉर का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? और का। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि देखिए नीदर के साथ तो हम नॉर का यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे भी हम नॉर का यूज करेंगे, लेकिन नॉर का यूज ना करते हुए नॉट और नेवर के साथ और का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटन टू हिम, ये गलत है। हम इसको लिखेंगे आई नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करें रूल नंबर 7 के बारे में। तो देखिए जो हमारा रूल नंबर 7 है वो कहता है कि सच वर्ड का जब हम यूज करेंगे तो उसी के साथ हमको दैट का भी यूज करना चाहिए। जैसे देयर वाज सच अ नॉइज वाट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ्स, ये गलत है। वाट की जगह पे हमको क्या यूज करना चाहिए? दैट का यूज करना है। तो देयर वाज सच अ नॉइज दैट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ्स। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे रूल नंबर 8 के बारे में। तो जो हमारा जो कंजंक्शन है अनटिल, वो डिनोट करता है टाइम को, और अनलेस डिनोट करता है कंडीशन को। यानी कि अनटिल का तात्पर्य है समय से और अनलेस का कंडीशन से। जो आपका जो भी स्थिति जो है, यू विल नॉट सक्सीड अनटिल यू वर्क हार्ड, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये यहाँ पे कोई समय की बात की जा रही नहीं, लेकिन हमने किसका यूज किया? अनटिल का। तो हमको अनटिल की जगह किसका यूज करना है? अनलेस का। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ये हमारा सही हो जाएगा। आई वॉन्ट टू स्टे हियर अनलेस शी स्पीक्स द ट्रूथ, अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे समय की बात की जा रही। कैसे समय की बात की जा रही? कि मैं तब तक यहाँ रुकूंगा, मैं उस समय तक यहाँ रुकूंगा जब तक ये सच नहीं बोल देता है। तो आ गया ना, समय की बात हो गई ना। तो यहाँ पे इसलिए वजह से हम किसका यूज करेंगे? अनटिल का यूज करेंगे। और आगे बात करें, यू कैन नॉट डू वेल अनटिल यू प्रिपेयर योर सेल्फ। अब ये क्या है? कंडीशन की तुम तब तक अच्छा नहीं कर सकते हो जब तक तुम खुद से प्रिपेयर ना करो। तो ये कंडीशन है ना कि आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस बहुत ही आसान है, बस आप देखते चलिए और समझते चलिए हर रूल को। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 को। तो रूल नंबर 9 हमारा ये कहता है कि जो कनेक्टिव वर्ब बिकॉज है, जब हम इसका यूज करेंगे तो बिकॉज के बाद सो, देयरफॉर, एज, इन शब्दों का यूज हमको नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं करना है। ठीक है, तो बिकॉज ही केम लेट सो ही फेल टू सी हर, सो आ गया। सो हमको यूज करना था, हमको यूज नहीं करना था, इस वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ये गलत हो गया। बिकॉज ही केम लेट कॉमा ही फेल टू सी हर। क्योंकि देखिए सो का मतलब क्या होता है? सो का मतलब इसलिए होता है, बिकॉज का भी मतलब इसलिए। देखिए सुपरफिशियल दिख रहा है ना आपको। जबरदस्ती जब आपको लगे कि कोई वर्ड ठूसा जा रहा है सेंटेंस में, जबरदस्ती डाला जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि उस सेंटेंस में गलती है, एरर है। चलिए आगे बात करें रूल नंबर 10 की। तो जब भी हम टिल, अनलेस, अनटिल का यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, तो आपको नॉट वर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि टिल, अनलेस, अनटिल में ही थोड़ी निगेटिविटी वाली सेंस आती है, तो इस वजह से नॉट का यूज हमको नहीं करना है। जैसे अनटिल ही डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम आई विल स्टे विथ हिम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि
इस सेंटेंस को अगर आप नॉट हटा दीजिए, अंटिल ही डज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉरी डज भी हट जाएगा, अंटिल ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई विल स्टे विथ हिम। तो इसका मतलब यही हो गया कि मैं तब तक यहाँ रुकूंगा जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेता है। और इस नॉट को लगाने का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। देखिए नॉट यहाँ पे जबरदस्ती लग रहा है ना, कि जबरदस्ती लगा दिया गया है, इसका कोई आवश्यकता नहीं था, सुपरफिशियल टाइप का लग रहा है। चलिए आगे बात करें, तो अनलेस दे डू नॉट वर्क सिंसियर दे विल नॉट सक्सीड, ये भी गलत हो जाए, अनलेस दे वर्क सिंसियरली दे विल नॉट सक्सीड। देखिए बात की जा रही इस वाले फ्रेज की, तो यहाँ पे जो नॉट यूज हुआ है उसको हटा देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करें रूल नंबर 11 की, तो जो सिंस जो वर्ड है उसका हम यूज जब भी करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए और उसके बाद पास्ट टेंस का वर्ब का यूज किया जाएगा जो कि टाइम को डिनोट करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल। ये गलत है, क्यों? देखिए यहाँ पे हमने, देखिए सेंटेंस को दो भागों में बांट दीजिए आप, इस सेंटेंस को आप दो भागों में बांट दीजिए। कहाँ से बांटें? इस सिंस के पहले को देखिए और सिंस के बाद वाले, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, इसको किस में लिखना है? इसको लिखना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये सही है। और इसको किस में लिखना? आई हैव लेफ्ट द स्कूल, इसको लिखना है हमको पास्ट टेंस में, ठीक है, किसमें? पास्ट टेंस में। तो हैव लिखा है, हैव का यूज नहीं करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, आई लेफ्ट द स्कूल, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको टेंस से कोई प्रॉब्लम है, टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको दिक्कत है, तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाली मेरी जाके क्लास देख सकते हैं, तथा वर्ब का मैंने इस चैनल पे क्लास अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आगे बात करें रूल नंबर 12 की, तो जब भी हम कंजंक्शन इफ़ का यूज करेंगे तो जो देन वर्ड है इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे इफ़ यू वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे देन यू विल गेट थ्रू द एग्जाम, तो ये गलत है, हमको देन का यूज नहीं करना है जो हमने यूज किया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इफ़ यू, ये इफ़ है, ठीक है, इफ़ यू वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे यू विल गेट थ्रू द एग्जाम, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। देन का यूज हमको बस देन यहाँ से हटा देना था और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब हम दोस्तों बात करेंगे रूल नंबर 13 की। तो देखिए जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स के साथ, दो ऑब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे किससे? एज वेल, बिसाइड्स, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, उसके बाद फिर इंक्लूडिंग विथ, तो जो वर्ब जो है हमारा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे? जो पहला जो हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर, ये गलत है। देखिए स्टूडेंट्स है और हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, लग तो सही रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा नियम कहता है कि जो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना है, इस वाले वर्ब का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि जब भी हम इन शब्दों का यूज करेंगे तो जो पहला जो वर्ब सॉरी सब्जेक्ट जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो ही एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैज गॉन देयर, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। हमने किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया? ही के अकॉर्डिंग, जो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आने वाली जो क्लासेस हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन की क्लास भी जल्दी आने वाली है, उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपको फ्री PDF टेस्ट सीरीज व हैंडआउट्स प्राप्त होती रहें तथा इस क्लास की भी PDF आपको मिल पाए। धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।